दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल एल्फीलिया में। आज हम लोग मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। एटकिंसन एंड शिफरिन्स द स्टेज मॉडल, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेमोरी के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो मेमोरी क्या है? ये एक एक्टिव सिस्टम है जो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सेंसेस के थ्रू परसीव करता है, ठीक है, रिसीव करता है, फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूजेबल फॉर्म में डालता है, ऑर्गेनाइज करता है और इसको स्टोर करता है, और तब जब ज़रूरत है तो स्टोरेज से रिट्रीव भी करता है। ये बात किसने बोली थी? ये बार्डले ने कही थी 1996 में और फिर 2003 में, ठीक है। तो ये नाम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी नाम और डेट्स हैं इनको अच्छे से याद रखा करें। अगर आप नेट की प्रिपरेशन के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप आगे PhD वगैरह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप ऐसे ही लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे ने कुछ पढ़ा है, उसको नॉलेज है, वो क्या लिख रहा है। ऑल्दो देर आर सेवरल डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हाउ मेमोरी वर्क्स, कहते हैं कि बहुत सारे टाइम टू टाइम मॉडल्स आए कि मेमोरी कैसे काम करती है। सब में जो है 3 प्रोसेसेस कॉमन हैं, ठीक है। जितने भी मॉडल हैं आप उनमें 3 प्रोसेसेस जो हैं वो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। जो कॉमन है वो क्या है? गेटिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू द मेमोरी सिस्टम, मेमोरी सिस्टम में इन्फॉर्मेशन को लाना, जिसको कि एनकोडिंग बोलते हैं, फिर उसको स्टोर करना, उसको स्टोरेज बोलते हैं, और फिर इसको वापस निकालना वहाँ से, स्टोरेज से, इसको रिट्रीवल बोलते हैं। तो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, आप जितने भी मॉडल पढ़ोगे सब में ये चीज़ें 3 जो प्रोसेसेस हैं ये सेम रहेंगे। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या है, वो चेंज है जो कि ऑब्जर्व कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो विद इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है ऐसी अप्रोच है जिससे कि हम ह्यूमन कॉग्निशन को, ह्यूमन थिंकिंग को जो है अंडरस्टैंड करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कब अराइज़ हुआ था? ये 1940s एंड 1950s में आया था इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। मैं कहने का मतलब है, कोई भी चेंज हो इन्फॉर्मेशन में, कोई प्रोसेसिंग हो इन्फॉर्मेशन की किसी भी तरीके से, जो कि ऑब्जर्वर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, समझ सकता है उसको, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, इस मॉडल की डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, ठीक है, तो ज़्यादातर मोस्ट वाइडली यूज मॉडल जो है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, वो स्टेज थ्योरी मॉडल है, जो कि किसके वर्क पे बेस्ड करता है? एटकिंसन एंड शिफरिन। इन्होंने ये काम कब किया था? 1968 में किया था। जो इस मॉडल का की एलिमेंट है वो क्या है कि ये क्या व्यू करता है? लर्निंग और मेमोरी को कहता है कि लर्निंग और मेमोरी जो है डिसकंटिन्यूअस है और मल्टी स्टेज्ड है। ये क्या हाइपोथेसाइज किया है इन्होंने? इट इज़ हाइपोथेसाइज्ड एज दिस न्यू इन्फॉर्मेशन इज टेकन। इसने कहा, हाइपोथेसिस क्या दी कि जैसे कि नई इन्फॉर्मेशन आती है, ये किसी तरीके से मैनिपुलेट की जाती है स्टोर होने से पहले। ये जो स्टेज थ्योरी मॉडल है, ये फिगर में दिखाया जैसा कि, तो 3 टाइप्स हैं, ये स्टेजेस हैं मेमोरी की, जिसमें सेंसरी मेमोरी आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, या हम वर्किंग मेमोरी भी इसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली कि कोई भी स्टिमुलस आया, कोई एक्सटर्नल सेंसरी इवेंट हुआ, ठीक है, फिर वहाँ से जो मेमोरी है इनकोड हुई और वो कहाँ भेजी गई? सेंसरी मेमोरी में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी में रहती है, ठीक है, कोई स्टिमुलस आया, उसकी एनकोडिंग हुई। एनकोडिंग मैंने आपको अभी समझाया कि इन्फॉर्मेशन को कहाँ लाना? मेमोरी सिस्टम में लाना, ठीक है। तो सेंसरी मेमोरी बनी। ये मेमोरी जो है 1 सेकेंड की होती है, सेकेंड और सो। अगर इसको सिलेक्टिव अटेंशन ना मिले तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाती है। अगर सिलेक्टिव अटेंशन मिले तो ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर अनरिहर्स्ड इन्फॉर्मेशन होगी तो वो 15 से 30 सेकेंड के अंदर अंदर जो है लॉस हो जाएगी। अब इसको अगर मेंटेनेंस रिहर्सल देंगे तो कंसोलिडेशन होगी, ठीक है। तो ये कहाँ चली जाएगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन रहती है कुछ समय तक, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ चलेगी तो जब आपका मन करेगा आप उसको रिट्रीव कर लोगे, नहीं। वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट होता है रिट्रीव करना। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में। तो कहता है कि सेंसरी मेमोरी जो है, सबसे पहले हम सेंसरी मेमोरी की बात करेंगे। वो पहला स्टेज है मेमोरी का, जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं। क्या होता है कि द पॉइंट्स एट विच इंफॉर्मेशन एंटर्स द नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी सिस्टम, ठीक है। पहली स्टेज है, वो पॉइंट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम में एंटर करती है। कहाँ से? विद द हेल्प ऑफ द सेंसरी सिस्टम। उसमें आपकी आइज़ आती हैं, ईयर्स आती हैं, मतलब आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं।
थिंक ऑफ इट एज अ डोर दैट ओपन्स फॉर अ ब्रीफ टाइम। थोड़ी देर के लिए सोचिए जो डोर के बारे में जो थोड़े समय के लिए खुलता है, ठीक है। लुकिंग थ्रू द डोर वन कैन सी मैनी पीपल। अब कोई उस डोर से झांकेगा तो बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा, लेकिन उसमें से उसको सम ऑफ देम विल एक्चुअली मेक इट थ्रू द डोर इटसेल्फ, ठीक है। बट ओनली सम ऑफ देम विल एक्चुअली मेक इट थ्रू द डोर इटसेल्फ, कि बहुत कम ऐसे होंगे जो मतलब डोर से देखेंगे और एक्चुअली समझेंगे कि वहाँ क्या है। सेंसरी मेमोरी जो है एज ए काइंड ऑफ डोर ऑन टू द वर्ल्ड। सेंसरी मेमोरी वही डोर है जहाँ से हम देखते हैं और सिलेक्टिव अटेंशन के ज़रिए हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, रिटेन रखने की कोशिश करते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है इनकोड हो गई सेंसरी मेमोरी में, एज अ न्यूरल मैसेज नर्वस सिस्टम में चला गया, ठीक है। एज लॉन्ग एज दोज न्यूरल मैसेजेस आर ट्रेवलिंग थ्रू द सिस्टम, इट कैन बी सेड दैट द पीपल हैव अ मेमोरी फॉर दैट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड इफ़ नीडेड। जब तक तो वो न्यूरल मैसेजेस तक जा रही है मेमोरी, ठीक है, वो मैसेजेस जा रहे हैं जब तक, ठीक है, वो मेमोरी पहुंच रही है नर्वस सिस्टम तक, ठीक है, तब तक लोग जो है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत है। एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक कोई नाम है, कोई जा रहा है, एलिना नाम का कोई है इंसान, कोई एलिना नाम की लड़की है, वो ड्राइव कर रही है और वो लोगों को देखती जा रही है ड्राइव करते इधर साइड ऑन व्हीकल, उन लोगों को भी ऑब्जर्व कर रही है जो उसके, मगर इतने ध्यान से नहीं कर रही है। ऑल ऑफ ए सडन उससे लगा देखते देखते कि पीछे शायद कोई ऐसा इंसान था जिसने कि पैंट्स नहीं पहनी है, पैंटलेस पर्सन। शी लुक्स बैक टू चेक, फिर उसने उस चीज़ को चेक करने के लिए पीछे देखा। हाउ डिड शी नो टू लुक बैक, उसको कैसे पता कि उसने पीछे देखना है। उसकी आइज़ ने ऑलरेडी ऐसा कुछ देखा, लाइक पैंटलेस पर्सन देखा जिसने पैंट्स नहीं पहनी है, और उसके ब्रेन के कुछ हिस्से ने उस चीज़ को याद रखा, रिटेन रखा, प्रोसेस किया कि उसने अभी भी क्या देखा। ऐसी कोई चीज़ देखी जो कि अनयूजुअल सी है, उसको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी, नई इन्फॉर्मेशन लगी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ डबल टेक, इसको आप डबल टेक कहते हो, एंड कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेजेंस। सिर्फ तब एक्सप्लेन होती है जबकि किसी चीज़ की प्रेजेंस हो। हाउ अ ब्रीफ ऑफ अ मेमोरी फॉर व्हाट शी सॉ, उस मेमोरी के लिए तो बहुत ही ब्रीफ है जो उसने देखा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेंसरी मेमोरी, दो तरीके की सेंसरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि हम एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं। लाइक इसमें सबसे पहले हम आइकॉनिक की बात करेंगे, आइकॉनिक मेमोरी की, आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी। इसमें कि आपका विजुअल आता है, जिसको कि आप आइकॉनिक जो है वो आपके विजन के साथ रिलेट करता है। दूसरी इकोइक आती है जो आपकी ऑडिटरी, ठीक है, आपके सुनने की सेंसेस के साथ रिलेट करती है। तो ये दो तरीके की जो मेमोरीज़ हैं, हम लोग बड़े सेंसरी मेमोरीज़ हैं, हम इनको एक्सटेंसिवली स्टडी करते हैं। और दीज एंड अदर टाइप्स ऑफ मेमोरीज़, ये और कुछ और तरह की मेमोरीज़, या फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेमोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है हमें दी है। अब हम उनको धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको। आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सीइंग द पॉसिबली पैंटलेस पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअली सेंसरी वर्क्स, ठीक है। ये जो हमने ऊपर अभी भी एग्जाम्पल पढ़ा, एक पैंटलेस पर्सन देखा, तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं कि हमारी सेंसरी मेमोरी काम कैसे करती है, ठीक है, हमारी विजुअल सेंसरी मेमोरी काम कैसे करती है। विजुअल सेंसरी मेमोरी जो है, इसको आइकॉनिक मेमोरी भी बोलते हैं हम लोग। ये सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहती है। आइकन जो है ग्रीक वर्ड है इमेज के लिए, आपने कोई इमेज देखी। आइकॉनिक मेमोरी जो है वो स्टडी की गई बहुत सारे क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स में, जो कि जॉर्ज स्पर्लिंग ने किए 1960s में। तो आइकॉनिक मेमोरी जो है एक्चुअली क्या करती है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करती है हमारे विजुअल सिस्टम में। आइकॉनिक मेमोरी हेल्प करती है विजुअल सिस्टम को टू व्यू सराउंडिंग्स। कैसे व्यू करते हैं ये हमारा ये जो विजुअल सिस्टम आइकॉनिक मेमोरी, इसको कैसे हेल्प करती है? एज कंटिन्यूस स्टेबल इन स्पाइट ऑफ दिस सेकेडिक मूवमेंट्स के इंस्पाइट के बगैर भी जो है ये कंटेंट्स को स्टेबल रखता है उसको, ठीक है। इट ऑल्सो अलोज इनफ टाइम फॉर द ब्रेन स्टेम टू डिसाइड इफ द इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस। और ये हमारे ब्रेन को अलाउ करती है कि वो ये समझ सके कि इन्फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि इसको रिटेन रखना है कि नहीं रखना है। लाइक पॉसिबली द पैंटलेस पर्सन, जैसे कि उसने देखा और उसके ब्रेन को ने फटाफट क्लिक किया कि हाँ यार, चेक बैक कि सच में कोई पैंटलेस पर्सन था कि नहीं था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इकोइक सेंसरी मेमोरी की। इकोइक सेंसरी मेमोरी जो है दूसरी तरीके की इकोइक मेमोरी है, या फिर हम कहेंगे ब्रीफ मेमोरी एक पर्सन की। किससे रिलेटेड है? हमारे सुनने की क्षमता के साथ, हमारी लिसनिंग पावर के साथ अटैच्ड है। एक गुड एग्जांपल हम इकोइक मेमोरी का समझ लेते हैं, व्हाट फिनोमिनन।
आप रीड कर रहे हैं या फिर कंसंट्रेट कर रहे हैं टीवी पे, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो या फिर रूममेट या फ्रेंड जो है वो आते हैं और वो आपसे कुछ कहते हैं, तो यू सिट देयर फॉर अ सेकेंड और टू एंड देन से व्हाट। आप बैठे रहते हो, फिर आप थोड़ी देर के बाद बोलते हो व्हाट, ओ येस आई एम रेडी टू ईट नाउ, वॉट एवर का माइंड इज़ अप्रोप्रिएट, जो भी आपको उस समय अप्रोप्रिएट लगेगा आप वो बात बोलोगे। लेकिन आपको रियली नहीं पता कि आप पोजेस द स्टेटमेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आपको सच में नहीं पता कि अगले पर्सन ने आपसे क्या कहा और वो कमरे में आया और आपने उसको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। यू हर्ड इट बट योर ब्रेन डिडंट इंटरप्रेट इट। आपने सुना लेकिन आपके ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट नहीं किया इमीडिएटली, इंस्टेड इट टुक सेवरल सेकेंड्स। इसने थोड़ा समय लिया उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि किसी ने कुछ कहा था या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट है, या फिर यू बेटर ट्राई टू रिमेंबर व्हाट इट वाज। सो आप ट्राई करने की कोशिश करें क्या था। इफ़ यू रियलाइज़ ऑल दिस विद इन 4 सेकेंड्स, अगर आपको ये सारी चीज़ें 4 सेकेंड के अंदर ड्यूरेशन ऑफ एक मेमोरी का ड्यूरेशन है ये, अगर उसमें आपको समझ आ जाती हैं तो इसका मतलब है you will more than likely to be able to hear an echo of the statement in your head। तो आप किसी स्टेटमेंट का echo अपने हेड में सुन सकते हैं, काइंड ऑफ इंस्टेंट रिप्ले, ठीक है। तो एक मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, कैन बी हर्ड, किसी भी मोमेंट पे सुनी जा सकती है और स्मॉलर है आइकॉनिक मेमोरी की कैपेसिटी से। ऑल्दो ये कितनी देर रहती है, 2 से 4 सेकेंड रहती है। ये श्वेकोट ने कहा था 1993 में, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। कहते हैं अगर इनकमिंग सेंसरी मैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहा है, तो जो मैसेज है वो कहाँ से, सेंसरी मेमोरी से नेक्स्ट स्टेज जो है मेमोरी की, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अनलाइक सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरीज आर हेल्ड अप टू 30 सेकेंड्स। हमने अभी पढ़ा कि जो सेंसरी मेमोरी है वो कुछ सेकेंड्स के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये अप टू 30 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा रिटेन रह सकती है। लेकिन वो कब होगी, जब हम उसको सिलेक्टिव अटेंशन नाम की एक चीज़ होती है कि इन्फॉर्मेशन कैसे एंटर करती है। सिलेक्टिव अटेंशन जो है वो एबिलिटी है हमारी कि हम एक स्टिमुलस पर जो है वो फोकस करें, कहाँ से जितने भी सेंसरी इनपुट आ रहे हैं हम उस पर एक जो इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है, ठीक है, एक स्टिमुलस पे फोकस करें। ये ब्रॉडबैंड ने 1958 में कहा था। इट इज़ थ्रू सिलेक्टिव अटेंशन। ये कैसे होता है, सिलेक्टिव अटेंशन के थ्रू होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में जो है एंटर कर जाती है। डॉक्टर डोनाल्ड ली ब्रॉडबैंड जो थे, उनका जो ओरिजिनल फिल्टर थेरी था, एक काइंड ऑफ बॉटलनेक अकर्स बिटवीन सेंसरी मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। उनका ये थेरी जो है किसके बीच में घूम रहा था, सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में घूम रहा था। ओनली स्टिमुलस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इनफ, कहता है कि वो स्टिमुलस जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमिन करने के लिए प्री एनालिसिस अकम्प्लिश बाय द अटेंशन सेंटर इन द ब्रेन स्टेम, ठीक है। वही स्टिमुलस जो हमारे ब्रेन स्टेम को जाके मैसेज पहुंचा सकता है, वो वाला जो है सिलेक्ट होगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में आ रही है वो कॉन्शियसली एनालाइज करेगा, और किसके मीनिंग के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के स्टोरेज के मीनिंग के लिए। जब एक पर्सन एक्टिवली सोच रहा होता है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कॉन्शियस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और वो किस में होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है। कहता है कि कुछ मेमोरीज जो हैं वो थेरीज यूज़ करते हैं, जो सम मेमोरी थेरीज यूज़ द टर्म वर्किंग मेमोरी। जो कुछ हमारे जो मेमोरी थेरीज थे उन्होंने क्या किया, वर्किंग मेमोरी यूज़ किया, किसके लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज़ किया उन्होंने ये। तो वी विल यूज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी टू रेफर टू सिंपल स्टोरेज इन वर्किंग मेमोरीज रिलेटिंग टू स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम सिंपल स्टोरेज कहेंगे और वर्किंग मेमोरी को जो है रिलेट करेंगे स्टोरेज और मैनिपुलेशन के साथ। मैनिपुलेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, ये बार्डले ने कहा था, ठीक है। तो वर्किंग मेमोरी जो है वो ज़्यादा करेक्टली इज़ मोर करेक्टली थॉट ऑफ, कैसे सोचा जाता है ज़्यादा, अगर हम उसको अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करने की कोशिश करें, हम कहेंगे वो एक एक्टिव सिस्टम है जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में, ठीक है। वर्किंग मेमोरी जो है थॉट टू कंसिस्ट ऑफ 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम। वर्किंग मेमोरी को ऐसा माना जाता है कि उसमें 3 इंटर रिलेटेड सिस्टम है, जिसमें कि एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रहता है जिसको आप CEO या बिग बॉस भी कहते हैं। वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बाकी 2 सिस्टम्स को। कौन से 2 सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करता है, विजुअल स्केच पैड को, और जो कि पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया, और एक काइंड ऑफ ऑडिटरी एक्शन जो है रिकॉर्डर, उसको जो है ये
क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। हमारे विजुअल और हमारे ऑडिटरी सिस्टम जो है उनको ये कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, आपस में उनको कनेक्ट करता है। ये बार्डले ने कहा था 1986 में, और 2012 में कुछ और भी थे लोग उसके साथ जिन्होंने ये हमें बताया। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो कैसे एक्ट करता है, एज इंटरप्रेटर, दोनों के लिए, विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो विजुअल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो खुद जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिटेन करती हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं, एक इंसान जो है वो रीड कर रहा है एक बुक को, स्केच पैड जो है इमेजेस का है, उसमें लोगों का, इवेंट्स का पर्टिकुलर पैसेज जो है बीइंग रेड व्हाइल द रिकॉर्डर प्लेज द डायलॉग इन द पर्सनस हेड, ठीक है। तो वो जो डायलॉग हैं पर्सन के हेड में जो है प्ले होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है वो सिस्टम क्या हेल्प करेगा, वो इंटरप्रेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, दोनों सिस्टम से, और इसको इकट्ठे जो है पुल करेगा। इन अ सेंस कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है कैन बी सीन एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द वर्किंग मेमोरी, वो वर्किंग मेमोरी का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जॉर्ज मिलर की, ठीक है। जॉर्ज मिलर ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया था हमें, जिसे हम 5+2 मॉडल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जॉर्ज मिलर ने 1956 में वो जानना चाहता कितनी इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन रह सकते हैं ह्यूमंस एक समय पे। तो उसने बहुत सारे मेमोरी स्टडीज़ की, इंक्लूडिंग सम यूजिंग अ मेमोरी टेस्ट, उसको एक डिजिट स्पैन टेस्ट उसने कहा, जिसमें उसने क्या किया, सीरीज़ ऑफ नंबर जो हैं वो दे दिए सब्जेक्ट को, और उनको स्टडी करने के लिए कहा, रिकॉल करने के लिए कहा। तो हर सीरीज़ जो है वो मतलब कि पहले अगर 4 होंगे, फिर उसने 5, मतलब वो सीरीज लॉन्गर नंबर्स की होती जा रही थी, ठीक है। तो व्हाट यू विल डिस्कवर इज़ दैट कि एवरीवन यू टेस्ट विल गेट पास द फर्स्ट 2 सीक्वेंसेस, पहले 2 सीक्वेंसेस हर कोई पास कर जाएगा नंबर्स के, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो एरर करेंगे 6 डिजिट स्पैन में, ठीक है। जब 6 डिजिट स्पैन वाले आ जाएंगे तो उसमें वो एरर्स क्रिएट करेंगे। अबाउट हाफ ऑफ द पीपल यू टेस्ट विल स्लिप अप ऑन द 7 डिजिट स्पैन, ज़्यादातर लोग 7 वाले पे बस कर जाएंगे, बहुत कम होंगे जो 9 डिजिट स्पैन तक विदाउट किसी एरर के पहुँचेंगे। दिस लेड मिलर टू कंक्लूड दैट द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 7 आइटम्स की है, या पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की है, प्लस और माइनस 2 उसमें रहता है। प्लस माइनस 2 का मतलब है कि 7 जो है, 7 + -2, 7 में -2 करोगे तो 5 डिजिट्स का है, प्लस करोगे तो 9 डिजिट्स का है, ठीक है। तो मिलर ने कहा कि इसको क्या कहा, उसने मैजिकल नंबर कहा 7 प्लस और -2 को। अगर बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है उनको कंबाइन कर दिया जाए तो वो मीनिंगफुल यूनिट्स या चंक्स बन जाते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसी फॉर्म में जो है स्टोर की जाती है। अगर समवन जो है टू read the last sequence of the number as 654789321 for example, instead of 10 separate of bits information, there would be only 3 chunks that read like a phone number. तो जो प्रोसेस है रीकोडिंग का या रीऑर्गेनाइजिंग का इन्फॉर्मेशन को, उसको हम चंकिंग कहते हैं। और जो रिसर्च ने हमें बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है 12 से 30 सेकेंड विदाउट किसी रिहर्सल के रहती है। इंटरफेरेंस जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो अगर वो होगी तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी की वो एक्सीड कर जाएगी इसकी कैपेसिटी को। इन्फॉर्मेशन जो हमेशा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है पुश्ड आउट टू मेक रूम फॉर न्यूअर इन्फॉर्मेशन। जो ऑलरेडी रिटेन इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकाला जाता है ताकि नई इन्फॉर्मेशन अंदर आ सके। तो अगर आप चंक्स में इन्फॉर्मेशन लेते हो, ठीक है, हम लोग फ़ोन नंबर ऐसे ही याद करते हैं हमेशा, चंक्स में वो ज़्यादा जल्दी याद रहता है, ईजिली याद रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल डिजिट्स को अगर आप रिटेन रखना चाहते हो। अब हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करेंगे। ये थर्ड स्टेज है मेमोरी का, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें जो सिस्टम है, तो हम बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म मेमोरी की। जो थर्ड स्टेज है मेमोरी की, दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो सिस्टम है, इससे इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो ज़्यादातर परमानेंटली ही स्टोर होती है, मोर और लेस परमानेंटली। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कैपेसिटी की टर्म में बात करें तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो कैपेसिटी दैट इज़ अनलिमिटेड, जितने भी प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये बैरिक ने कहा था 1984 में, साथ में बायनार्ड थे, ग्रेसन थे 1996 में, इन्होंने मिल के ये कहा था। एज़ फॉर ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये खुद ही नाम ही बताता है इसके बारे में सब कुछ, कि परमानेंट फिजिकल चेंज होती है ब्रेन में। व्हेन अ मेमोरी इज़ फॉर्म, जब मेमोरी बनती है उसका मतलब है कि जो मेमोरीज़ हैं लोगों की, दे हैव स्टोर्ड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, इवन सिंस चाइल्डहुड की भी मेमोरीज़ हमें याद रहती हैं सबको, हम बचपन में क्या करते थे क्या नहीं करते थे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे रहती हैं हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। इसका ये मतलब नहीं है कि लोग जो है हमेशा रिट्रीव कर सकते हैं मेमोरीज़ में। कभी कभी जो है
अवेलेबल तो होती हैं लेकिन असेसिबल नहीं होती। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हैं लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, वो हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हम, लोग जो हैं उन तक पहुँच नहीं पाते हैं, उसको रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। इट्स लाइक नोइंग दैट देयर इज़ अ सर्टन आइटम ऑन द बैक ऑफ द टॉप शेल्फ। आपको पता है कि टॉप शेल्फ पे जो है कोई आइटम रखी हुई है किचन में, कैबिनेट में, लेकिन आपके पास कोई स्टूल या लैडर नहीं है उसको पहुंचने के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म जो है उसका ये मतलब नहीं है कि जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो हमेशा हमेशा के लिए स्टोर रहेंगी। हमारी जो पर्सनल मेमोरीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको परमानेंटली रिटेन नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, नॉर डू वी स्टोर एवरी सिंगल थिंग दैट हैज़ एवर हैपन टू अस। हर सिंगल चीज़ नहीं, सिर्फ वही चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज़ हैं, इवेंट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, मीनिंगफुल हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम वही याद रखते हैं, ठीक है। वही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। इन्फॉर्मेशन जो है रिहर्स होती है बड़ी देर तक, वो एक्चुअली अपना रास्ता बना लेती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आफ्टर ऑल इट इज़ हाउ मोस्ट पीपल लर्न देयर सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ठीक है। ऐसे ही लोग याद करते हैं लेटर्स अल्फ़ाबेट्स के, और अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर भी ऐसे ही याद किए जाते हैं, ठीक है। तो या फिर म्यूज़िक, अल्फ़ाबेट को म्यूज़िक्स में डाल के ज़्यादातर लोग जो हैं वो पोएम से लर्न करते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो हैं वो मेंटेनेंस रिहर्सल से लर्न होते हैं, जिसको आप रोट मेमोरी भी कहते हो, क्रामिंग कहते हो, रट्टाफिकेशन कहते हो। जो रोट है दैट इज़ लाइक रोटेटिंग, क्या कि कोई चीज़ रोटेट हो रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रोटेट हो रही है हमारे हेड में, इसको बार बार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप मेंटेनेंस रिहर्सल बोलते हो। ये एफिशिएंट वे तो नहीं है इन्फॉर्मेशन को लाने का, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि इसमें जाना पड़ता है। इसको ट्राई करें ज़रा। अगर मैं आपसे पूछूं 5th लेटर के अल्फ़ाबेट का, तो आप क्या करोगे? आप ABCD सारी बोलोगे, उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली बता पाएंगे कि जो 15th लेटर है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वो कौन सा है। ऑल्दो जितने भी लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ हैं वो इनकोड होती हैं एज इमेजेस। लाइक अगर मैं मोनालिसा की बात करूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में मोनालिसा की इमेज आएगी, पेंटिंग आएंगी। साउंड्स में स्टोर होती हैं, स्मेल की फॉर्म में स्टोर होती हैं, टेस्ट की फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक है। ये काउमैन ने कहा था 1988 में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो ये किस में इनकोड होती है? इसकी इनकोडिंग जो है वो एक मीनिंगफुल फॉर्म है। जब तक कोई चीज़ मीनिंगफुल फॉर्म में इनकोड नहीं होगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। अब इलेबोरेटिव रिहर्सल की बात करेंगे। ये एक वे है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है, और उस मेमोरी को मीनिंगफुल बनाता है। ये पासमैन ने कहा था 1975 में। जो ईजीएस्ट वे है इस चीज़ को, क्या करना होता है, आपने अपनी ऑलरेडी जो आपके पास नॉलेज है आप उसके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर देते हो। क्रैक और लॉकहार्ट ने कहा था 1972 में, और इनके साथ पोस्टमैन भी थे 1975 में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्रेंच वर्ड मेसन की बात करें, उसका मतलब होता है हाउस। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे? हम इसको मेसन वर्ड, जो इंग्लिश का वर्ड है मेसन, उसके साथ उसका मतलब है बिल्ड हाउस। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ आ गई जिसमें जनरल फैक्ट्स, नॉलेज, पर्सनल फैक्ट्स और इवन स्किल्स भी आती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। तो मेमोरी फॉर स्किल्स इज़ अ टाइप ऑफ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। वो जो मेमोरी है स्किल्स की, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, या फिर इसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि स्किल्स जो हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट की जाती हैं, रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेट समझते हैं, उनको परफॉर्म किया जाता है। मेमोरी जो है फैक्ट्स के लिए दैट इज़ कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी। अगर हम फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, अब हम स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फैक्ट्स की बात करें। फैक्ट्स के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ये डिक्लेरेटिव मेमोरी है या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि इसको डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रेट है, आउटराइट है। तो इट कैन बी एपिसोडिक, एपिसोड्स हो सकते हैं इसमें, लाइक इवेंट्स हो सकते हैं जो एक पर्सन हर दिन एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें हमारे डे टू डे चीज़ें, डे टू डे लाइफ की चीज़ें आ जाती हैं। सर्टन बर्थडेज आ गए, एनिवर्सरीज आ गई। सिमेंटिक मेमोरी है एक, उसमें क्या होता है जो हम स्कूल में याद करते हैं चीज़ें, लाइक रीडिंग, वर्ड्स, कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, टर्म्स कैसे बनती हैं, ठीक है। अब छोटा सा चार्ट है, इसको देख लेते हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आगे डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को आप एक्सप्लिसिट भी बोलते हो और नॉन डिक्लेरेटिव को आप इम्प्लिसिट बोलते हो। डिक्लेरेटिव में क्या है, आगे एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी आ जाती है। एपिसोडिक में क्या होता है, इवेंट्स आते हैं, ठीक है, एवरीडे के। और सिमेंटिक में क्या होता है, फैक्ट्स और जनरल नॉलेज आती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर